मैं 2021 इस कॉलेज का छात्र हूँ। अभी तक कम से कम से 10-12 बार हमने ज्ञापन दे दिया, विधायक जी को दिया है, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को भी दिया है और उप जिलाधिकारी को दिया है। तब भी इस पे शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शायद उनका ध्यान इस ओर नहीं है। सर मैं यहाँ 2019 से छात्र हूँ और हम तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष प्राचार्य महोदय के माध्यम से, चाहे विधायक जी के माध्यम से, चाहे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से हमने प्रत्येक बार ज्ञापन दिया है और अभी तक हमारी एक भी मांग 2019 से लेकर अभी तक एक भी मांग नहीं बढ़ी है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। इस वक्त हम बरसालाल जुआंठा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरुला में है और आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जो है यहाँ जो अध्ययनरत छात्र हैं अपनी 6 सूत्रीय मांगों के लिए धरने पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा उन्हें मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यदि बात करें किस तरीके से महाविद्यालय के जो छात्र हैं 2022 से यहाँ जो नूतन छात्रों के प्रवेश की बात है उसे सीमित संख्या को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन 2022 से अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। लेकिन उसके बाद अंततः मजबूरन जो है छात्रों को धरने पे बैठना पड़ता है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है मनाने का उन्हें प्रयास कर रहा है। क्या कुछ चीजें सामने आती हैं और क्या कुछ छात्रों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या प्रशासन इस वक्त उन्हें मनाने में लगे हैं कि आप जो है अपने इसको धरने को स्थगित कीजिए, और साथ ही हमारे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द जो है आपकी मांगे मानी जाएंगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि वर्ष 2022 से जो मांगे नहीं मानी गई तो आखिर कितना और समय लगना बाकी है। ये आप बने रहिएगा। अभी कुछ समय बाद हम छात्रों से भी, जो धरने पे छात्र बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे और प्राचार्य महोदय से भी बात करने का प्रयास करेंगे। महाविद्यालय में जो धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ मांगे लेके बैठे हैं? हमारी 6 मांगे है। सबसे मुख्य मांग है जो सीट बढ़ दी है। यहाँ पे बच्चे दूर दूर जा रहे हैं, उनके नहीं हो पा रहा है उनके लिए। इसलिए हमारी सबसे पहली मुख्य मांग ये है कि यहाँ पे सीट बढ़ दी हो, कुछ ना कुछ से कुछ तो हो, तब जाके हम थोड़ा आश्वासन होगा अपने में। लगभग कितने समय से आप इसके बारे में लिख रहे हैं? लिख रहे तो भाई साहब हम हर साल लिख रहे हैं। पिछले साल भी दिया, पहले भी दिया, जून में भी दिया, इस महीने भी दे रहे हैं। कोई हो ही नहीं मिल रहा हमको, इसका जवाब ही नहीं दे रही सरकार, ना कॉलेज प्रशासन, कोई नहीं दे रहा। जी भाई, इसका क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल चौहान। तो आप जो लगातार ये धरने पे जो कल से बैठे हैं, क्या लग रहा है अग्रिम क्या कदम आप इसको उठाने वाले हो? प्रशासन भी आपको मनाने का प्रयास कर रहा है। सर हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से क्या अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने प्रशासन को भी मतलब सूचित किया है कि अगर सोमवार तक हमारे उस पर कोई अगर कार्यवाही नहीं की जाएगी हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब, सभी लोग जो है प्रशासन आपको मनाने का प्रयास कर रहा है। कुछ मांगे या माना पेपर्स भी छात्रों के नजदीक हैं, इसको लेके क्या कुछ सोचा आप लोगों ने? सर जो प्रशासन का कहना है कि हमने क्या है अपने स्तर से ज्ञापन दे दिया है सरकार को, तो ज्ञापन 4-5 सालों से लगातार यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं मिला। हमारी क्या है, जो सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, या तो हमको कोई समय अवधि बता दी जाए या हमको कोई रास्ता बता दिया जाए कि ऐसा करो, फिर हम अपने हिसाब से वो काम करेंगे, समय सीमा दो हमें, बस यही है। चलिए और भाई लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम शुभम मित्लान। जिस तरीके से लगातार आप लोग कहीं ना कहीं विद्यालय महाविद्यालय से आपके प्राचार्य हैं, वो भी लगातार इस संबंध में बता रहे हैं कि हमने भी लिखा है, और लगातार आप अपनी मांग को लेके पिछले कई वर्षों से लिखते आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, या माना लिखित में जो है अपने कुलपति महोदय तक या शासन प्रशासन तक दे रहे हैं। तो क्या वजह मानते हो आप इसकी जो आज तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया? सर मैं यहाँ 2019 से छात्र हूँ और हम तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष प्राचार्य महोदय के माध्यम से, चाहे विधायक जी के माध्यम से, चाहे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से हमने प्रत्येक बार ज्ञापन दिया है और अभी तक हमारी एक भी मांग 2019 से लेकर अभी तक एक भी मांग नहीं बढ़ी है, जिसके लिए हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 3 तारीख से शुरू किया है। जी तो आगे यदि माना अभी इस वक्त प्रशासन भी आपको मनाने का प्रयास कर रहा है, क्या प्रशासन आपसे जो मांगे, प्रशासन कह रहा है कि आपकी इस पे जो है जल्द हम प्रयास कर रहे हैं और जो भी हमारे स्तर से हो सकता है वो आपके छात्र हित में किया जाएगा, तो क्या आपने इस पे सोचा है? जी अगर हमें कोई भी किसी भी माध्यम में, चाहे प्राचार्य हो चाहे एसडीएम जी हैं, अगर हमें लिखित देते हैं कि इतने समय के भीतर हम आपकी मांग को पूर्ण करते हैं तो हम धरना स्थगित करते हैं। अगर नहीं तो हमने
पहले बता दिया है कि अगर सोमवार तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम भूख हड़ताल करेंगे जी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और कॉलेज की होगी जी। तो यानी कि यदि माना आपको लिखित रूप में न दिया जाए तो आप इसको अग्रिम जो बड़ा रूप देने जा रहे हैं वो भूख हड़ताल के रूप में। जी बिल्कुल, हम इसको भूख हड़ताल के रूप में दे रहे हैं और जिसका हमने ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दे दिया है जी। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष प्रोला हूँ डिग्री कॉलेज। जी। तो इस बार जो आप अभी जो अब कल से धरने पे बैठे हैं और पिछले काफी समय से जो है इन आपकी 6 सूत्रीय मांगों को लेके आप लोग लिख रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन भी लिख रहा है, तो क्या समझते हो आप इसको कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है या क्यों ये चीजें लेट लतीफी क्यों हो रही है? मैं 2021 इस कॉलेज का छात्र हूँ। अभी तक कम से 10-12 बार हमने ज्ञापन दे दिया, विधायक जी को दिया है, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को भी दिया है और उप जिलाधिकारी को दिया है। तभी इस पे शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शायद उनका ध्यान इस ओर नहीं है। क्या लग रहा है कि मतलब इस ओर ध्यान न जाना या अनदेखी करना क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह तो शासन प्रशासन। मतलब आपने अंत में यही रास्ता चुना है कि अब धरना प्रदर्शन करके ही या भूख हड़ताल करके कि किस तरीके से आप इसको एक बड़ा रूप, यदि माना शासन प्रशासन आपको लिखित तौर पे जिस तरीके से एसडीएम साहब बता रहे हैं लिखित तौर पे आपको दे देते हैं, तो क्या आप अपना धरना स्थगित करने को तैयार हैं? देखिए, अगर वो लिखित रूप से निश्चित समय काल में मतलब क्योंकि सत्र भी खत्म हो, आधा सत्र ऐसे खत्म हो जाएगा और एडमिशन के लिए जो है अभी 150 से ऊपर छात्र अभी पेंडिंग है और ये धरना मतलब तब तक स्थगित नहीं होगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। अभी 5 दिन के भीतर अगर वो हमारी मांगे पूरी करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, प्रयास करेंगे, कॉलेज में तालाबंदी करने की भी कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक और जो है इस वक्त परीक्षा भी, पेपर भी छात्रों के चल रहे हैं, उन पे भी कहीं असर पड़ेगा। देखिए, परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हम अब उससे 100 मीटर के दायरे में खड़े हैं और सभी छात्र हमारा समर्थन कर रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अखिलेश चौहान। जी, जो ये पूरा आपकी ये 6 सूत्रीय मांगे हैं और आप लगातार जो अपनी मांगों को लेके धरने पे जो कल से बैठे हैं और अपनी मांगों को लेके जेन्युइन मांगे आपकी हैं, क्या लग रहा है कितने समय के भीतर कोई सुनेगा आपकी मांगे? सर अभी तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेकिन यदि इन मांगों पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम इस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं और अगले जो सोमवार है उसे हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, कॉलेज में तालाबंदी कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं यदि प्रशासन हमें लिखित रूप में दे तब हम कुछ समय और ले सकते हैं, ताकि हम उस समय में प्रशासन को भी इस विषय में समय लगेगा और हमें एक निश्चित काल बता दें कि इतने समय में लिखित रूप में हमें दे दें कि यहाँ तक रुके, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो देखिएगा ये हमारे साथ महाविद्यालय के छात्र थे और किस तरीके से लगातार जो है बहुत लंबे समय से अपनी जो 6 सूत्रीय मांगों के लिए, जिनके लिए आज ये धरने पे बैठने को मजबूर हुए हैं, काफी लंबे समय से इन्होंने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या यहाँ प्राचार्य महोदय हो, सभी लोगों ने जो है शासन प्रशासन को लिखा है, शिक्षा मंत्री महोदय को लिखा है, लेकिन इस और अभी तक जो ध्यान न दिया गया और मजबूरन जो जिसका परिणाम आज जो है ये हुआ कि छात्रों को मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ा और आने वाले सोमवार को कह रहे हैं कि यदि हमारी मांगों पे अभी भी संज्ञान न लिया जाए तो भूख हड़ताल को भी ये अग्रसर हो सकते हैं। और दूसरी ओर यदि बात करें तो स्थानीय प्रशासन भी लगातार इन छात्रों को मनाने का प्रयास कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या जो छात्रों की मांग है कि हमें लिखित रूप में यदि स्थानीय प्रशासन हो या विद्यालय प्रबंधन की ओर से दिया जाता है तो हम अपने धरने को स्थगित कर सकते हैं। तो बने रहिएगा, उप जिलाधिकारी महोदय से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कुछ कर्तव्य मांगे हैं इनके बच्चों की और मुख्य रूप से इनमें सीट वृद्धि और नए विषय के लिए है कि महाविद्यालय बीए में, तो उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हमने इसके संबंध में ऑलरेडी पुष्ट प्रस्ताव निदेशालय के माध्यम से शासन में ऑलरेडी हमारा जो है पहुंचा हुआ है और शासन के विचाराधीन है इसका जो है। तो ये इसमें शासन स्तर से क्योंकि नए स्वीकृति और पदों का सृजन होता है इसमें नए विषयों में, तो इसलिए जो है ये शासन स्तर पर ही इसका
अल्टीमेटली स्वीकृति मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि इसमें शीघ्र ही हमें जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई। ये पिछले लगभग हम 1.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और शासन ने कई इसमें क्वेरीज भी लगाई थी, हम उसका निरंतर उत्तर दे रहे हैं। तो ऑलरेडी ये प्रस्ताव शासन में है। एक इनकी मांग एनसीसी यूनिट को लेकर के है, वो भी एनसीसी सीनियर डिवीजन यूनिट के लिए भी हमने एनसीसी कार्यालय जो उत्तरकाशी में है उनको ऑलरेडी हमारा प्रस्ताव सबमिट हमने किया हुआ है और उसमें उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि जो ही नई सीटों के लिए स्वीकृति उनके निदेशालय से प्राप्त होगी, त्यों ही हमें जो है उसमें भी हमें एक सीनियर डिवीजन की यूनिट हमें यहाँ पर स्वीकृत की जाएगी। तो ये जितनी भी मांगे हैं बच्चों की, ये सभी जो है उच्च स्तर की मांगे, महाविद्यालय स्तर से कि कोई भी इसमें मांग नहीं जो हमारे स्तर से इसका समाधान हो। तो ये अभी शासन और निदेशालय और अन्य उच्च स्तर की मांगे हैं, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि इसमें हमें जल्दी ही जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त होगी।